आपने पैसिव थीम बताई जो 2022 में अच्छी साबित हो सकती है। अब कौन सी थीम है जिस पर निवेशकों को ध्यान में रखने की जरूरत है? स्वाति, जो मेरा दूसरा आइडिया है वो थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू कह सकते हैं आप उसको। पर्सनली मुझे लगता है कि आने वाले साल में इनफैक्ट जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जिनका दायरा निवेश का 10 साल 15 साल 20 साल का है, उनके लिहाज से एक मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो में होना काफी जरूरी है। अब तक हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड को एडवोकेट करते आए हैं, सारे एडवाइजर्स इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी। हमने काफी बार फ्लेक्सी कैप फंड्स की उपयोगिता को बताया है कि पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बट मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड एक मल्टी कैप फंड जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को कैप्चर कर लेगा। इसके कई कारण हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहला, ये एक नई कैटेगरी है जिसे सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, एक ही साल हुआ है। इसके अंदर में मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में होना आवश्यक है, कंपलसरी है। इसके बियॉन्ड का जो लास्ट 25% है वो फंड मैनेजर अपनी चॉइस से किसी भी कैटेगरी में एलोकेट कर सकता है। अब तक होता क्या था स्वाति कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी थी वहां पर अमूमन देखने में आया था कि फंड मैनेजर सारा एलोकेशंस लार्ज कैप की तरफ डाल देते थे और पूरा सेफ खेलते थे। पर इस कैटेगरी में चूंकि आपके पास मिड और स्मॉल कैप कंपलसरीली होगा, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के दायरे से 10 साल 15 साल के निवेश के दायरे से ये कैटेगरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, नंबर वन। नंबर दो, इस कैटेगरी में अभी भी काफी सारे नए एनएफओज आ रहे हैं। काफी जो पुराने फंड्स हैं उनका एयूएम जो है वो बहुत छोटा है, और इसलिए फंड मैनेजर्स के पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मिड और स्मॉल कैप में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाए कम एयूएम से। जब एयूएम बहुत बढ़ जाता है किसी स्कीम का, तो अच्छी तरह से आप स्टॉक्स नहीं ले सकते और आपको थोड़ा लार्ज कैप का टिल्ट देना पड़ता है पोर्टफोलियो में एलोकेशन के लिए। तो वो सारी जो कंपल्शंस हैं वो फंड मैनेजर पर नहीं होगी इस कैटेगरी में। तो मेरे लिहाज से हर निवेशक को आने वाले समय के लिए मल्टी कैप स्कीम्स का चुनाव करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो मल्टी कैप थीम्स का चुनाव पोर्टफोलियो में करने की सलाह मोहित की। कुछ फंड्स जो आप बता पाए, इनफैक्ट जैसे आप फंड्स बताएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके प्रदर्शन भी चलाएं। क्यों आपने मल्टी कैप बोला, और फ्लेक्सी कैप से जब इसका कंपैरिजन करें तो आप मल्टी कैप के ज्यादा हिमायती क्यों हैं, वो शायद हमें इन फंड्स के जरिए उनके प्रदर्शन के जरिए मालूम चल जाए। जी स्वाति, आई थिंक मेरा डिस्क्लेमर एक यही रहेगा कि मल्टी कैप को 5 साल के दायरे पे ट्रैक करिएगा, कभी एक साल पे नहीं, बिकॉज स्मॉल और मिड के कारण इसका प्रदर्शन थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। बट इस कैटेगरी में मुझे आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड हो गया, अभी फिलहाल ही में कोटक का भी एक मल्टी कैप फंड आया है, ये सारे फंड मुझे काफी अच्छे लगते हैं।